हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? ये क्वेश्चन 4 है। शो दैट n+1 NPR इज इक्वल टू n-r+1 इंटू n+1 PR। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है, इजी बना देंगे आपके लिए। तो मैं पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। n+1 इंटू NPR इज इक्वल टू n-r+1 इंटू n+1 PR। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला है। मतलब ऐसे 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। जरूरी थोड़ी है मैं ही 4 कदम चलूंगा, है कि नहीं? मतलब हम ये LHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे, RHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे और दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो मैं पैरेलली सॉल्व कर रहा हूं। पहले होगा LHS, तो n+1 इंटू NPR का क्या फॉर्मूला है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज लाइक 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। n+1 के बाद वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में n आएगा ना, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल कैन आई राइट इट एज n+1 फैक्टोरियल, है ना? वापस एक बार समझते हैं। मान लो ये 9 है तो ये 8 है, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 फैक्टोरियल, है ना? तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल आई एम राइटिंग एज n+1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को 2 कदम चला दिया। इसको यहां पे छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं डॉट 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 1। अब हम राइट हैंड साइड पे नजर डालते हैं और उसको बोलते हैं बेटा आप अभी 2 कदम चलो। तो मैं पहले n-r+1 लिख लेता हूं और इंटू n+1 PR, इट इज n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस r फैक्टोरियल, है ना? n-r करना है, यहां पे n+1 है और माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या? अभी नजर इधर होनी चाहिए। तो n+1 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में हमको मिल गया, ये भाई साहब बीच में आ रहे हैं और नीचे भी कुछ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, n-r+1 और n+1 फैक्टोरियल। अब नीचे n-r+1 लिखा मैंने, इसको सिर्फ आगे पीछे किया, +1 पीछे लिखा, -r आगे लिखा, तो n-r+1 है। इसके बाद की टर्म क्या होगी बेटा? इसके बाद की टर्म होगी n-r फैक्टोरियल, है ना? ये n-r+1 है तो +1 निकल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नेक्स्ट टर्म होगी n-r फैक्टोरियल। तो ये डिच क्यों हो सकता है? तो ये इधर बच गया n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। इसको 2 कदम चलाया, इसको लिख दिया डॉट 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 2। देखो सेम है क्या? सेम है ना, 1 और 2। तो इधर आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5, ये सारे क्वेश्चंस जो भी है ना, जो वर्बल क्वेश्चंस हैं सेंटेंस फॉर्म में, उसको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, थोड़ा विजुअलाइज करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द लेटर इन द वर्ड माधुरी। तो पहले मैं माधुरी वर्ड को लिख लेता हूं, MADHURI। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। हाँ, 7 लेटर्स हैं और हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है ना। टोटल 7 लेटर्स हैं और हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब एग्जाम्पल वर्ड हो सकता है M, एक ही लेटर 4 बार, या A। तो पहला करते हैं, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो क्योंकि 4 लेटर वर्ड चाहिए, मैं ऐसे 1 2 3 4 जगह बना लेता हूं। 4 लेटर वर्ड चाहिए तो जो पहला लेटर है, पहला लेटर कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 7 वेज। ये 7 लेटर में से कोई भी यहां पे आ सकता है। जो सेकेंड लेटर है वो भी कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि लेटर कैन बी रिपीटेड बोला है। तो 7, सेकेंड भी इंटू 7, थर्ड भी इंटू 7, फोर्थ भी इंटू 7। यानी जो पहला क्वेश्चन है लेटर्स कैन बी रिपीटेड, उसका आंसर होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 रेज्ड टू 4। यू कैन लीव द आंसर हियर। काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा तो आप यहां पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो इफ यू हैव टाइम, है ना। इधर टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे अच्छा इसको यहां पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अब सेकेंड पार्ट, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 4 लेटर वर्ड बनाने का 1 2 3 4। तो क्या करोगे? तो पहला लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। अब इधर जो लेटर आ गया, कोई भी आ सकता है 7 में से, वो लेटर यहां पे दोबारा नहीं आ सकता है। तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। और बीच में इनटू आएगा। इनटू क्यों आएगा? बिकॉज ये एंड है। हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जब भी हम एंड वर्ड यूज करते हैं तब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 34 120, 120 इंटू 7 840। अगर आपको आंसर लिखना है, इसका एक और शॉर्टकट होगा और वो शॉर्टकट होगा 7P4। 7 लेटर है, 4 लेटर को अरेंज करना है, तो 7P4 भी करेंगे तो ये आंसर आ सकता है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है जो आप कर रहे हैं। आई विल रिपीट, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम में आप सिर्फ सीधा दिस ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आपको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज एंड सेकेंड इन 7 वेज, 1 बाय 1 लाइन में लिखना पड़ेगा। फिर फाइनली आपको आंसर लिखना पड़ेगा 7 रेज़ टू 4 इज द आंसर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे स्टूडेंट की जो लिखी हुई बुक है उसका एक PDF बना के लिंक में डाल दूंगा ताकि आप देख भी सकते हो कि इसको कैसे लिखा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। तो मैं वर्ड पहले लिखता हूं, लिखते लिखते स्पेलिंग गलती नहीं करना। एल्गोरिदम, ALGORITHM। क्या आपने नोट किया? इसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है ना, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा है क्या कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हमें जो भी वर्ड बनाना है वो 9 लेटर का ही बनाना है ना। सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। ओके, 4 लेटर का वर्ड नहीं बनाना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यानी सारे लेटर यूज होने वाले हैं। अब आगे क्या बोला है? 4 अलग अलग आंसर्स हैं इसके अंदर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है वेयर ऑल वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर।
है ना। अब मेरे को 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, इसका बैकग्राउंड मैं क्रिएट कर लेता हूं। ये बैकग्राउंड आ गया, हाँ ओके। तो पहला है ऑल वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो पहले इसको 9 को मैं बाइफरकेट करूंगा, 9 को मैं बाइफरकेट करूंगा। वोवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, स्वर एंड व्यंजन वोवल्स। तो ये एक वोवल है, V1 लिखा, वोवल 1। फिर ये दूसरा है वोवल 2, फिर ये I तीसरा है वोवल 3। तो 3 वोवल्स मुझे मिले, A, O एंड I। कॉन्सोनेंट्स C1, C2, इधर ये R है सो C3, C4, C5, C6। तो वो 6 के 6 मैं लिख नहीं रहा हूं, पर 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वोवल्स हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसको कैसे क्या करना क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो यानी एक वर्ड ऐसे बना दिया मैंने, AOI, और फिर सारे कॉन्सोनेंट्स लिख दिए, L, G, R, T, H, M। क्या ये एक वर्ड है? हाँ ये वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पर ये वर्ड तो है ना। वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स विथ और विदाउट मीनिंग। हम ऐसा ही समझते हैं वर्ड मतलब उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, पर यहां पे इस क्वेश्चंस में वर्ड का मतलब जिसका मीनिंग हो या ना हो। तो ये एक वर्ड है, इसको डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे या गूगल को पूछोगे तो नहीं बताएगा, इसका मीनिंग ही नहीं है कोई, पर वर्ड है ना भाई। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर? हाँ जी, वोवल टुगेदर है। तो हमें ऐसे वर्ड कितने बन सकते हैं ये सोचना है। हाँ, तो इसको धीरे धीरे सोच के लिखते हैं। पहला फर्स्ट है वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, तो मतलब पहले आप ये करो कि ये तीनों की टांग बांध दो, ऐसा सोचने का कि A, O और I ये 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, इसकी तीनों की टांग बांध दी। मतलब वो जहां जाएंगे एज अ ग्रुप जाएंगे। तो इधर इसका मतलब है ये जो AOI है उनको तो अंदर अंदर मैं अरेंज कर सकता हूं, I को इधर बिठाया, O को इधर बिठाया, है कि नहीं। तो 3 वर्ड्स, आई एम सॉरी, 3 लेटर्स हैं और 3 पोजीशंस हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 3 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये कैन बी अरेंज्ड within themselves in how many ways? In 3p3 ways। तो 3 वॉवल्स को अंदर अंदर 3p3 वेज में हम अरेंज कर सकते। अब क्या ये 3 वॉवल्स यहां पे ना होके इधर बीच में आ सकते हैं क्या? एक एग्जांपल है, L आगे आ गया, AOI बीच में आया, फिर बाकी के कॉन्सोनेंट्स आए। हाँ सर वो भी चलेगा, क्योंकि वोवल्स साथ में होने चाहिए, वोवल्स पहले होने चाहिए ऐसे थोड़ी बोला है ना। तो मतलब हम वोवल्स का एक ग्रुप और बाकी 6 कॉन्सोनेंट्स, टोटल 7 लोग हो गए। वापस एक बार समझना, ही वोवल्स का एक ग्रुप और बाकी 6 कॉन्सोनेंट्स मतलब 7 लेटर्स। 7 लेटर्स कैसे? 6 कॉन्सोनेंट्स कहीं भी बैठ सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ वोवल्स, टोटल 7। तो 7 लेटर्स 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो कंसिडरिंग 3 vowels as one group and 6 consonants, that is 7 letters can be arranged in
7p7 ways. So therefore what? Therefore total arrangements is equal to 3p3. 3p3 को 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इंटू 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 3p3 होता है 6 और 7 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 720 होता है 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 7। तो 720 इंटू 7 यानी 5040। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 5040 इंटू 6 तो ये 30,240 वेज में ऑल वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर ये हम कर सकते हैं। कितने वेज में? 30,240। 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेशंस एक बार अब देख लीजिए। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है नो वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। नो वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसको कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। हाँ, तो मैं काम करता हूं, पहले इतना पार्ट जो है ना उसको इरेज कर लेता हूं ताकि मुझे सेकंड क्या है बेटा? नो वोवेल्स आर टुगेदर। तो आप अगेन विजुअलाइज करो कि आपने ऐसे 1 2 3 4 5 6 आपने 6 चेयर लगा दी है और कॉन्सोनेंट्स को ऑर्डर किया। तुम लोग उठो और ये 6 चेयर पे एक एक जन बैठ जाओ। उन्होंने पूछा मैं कहां बैठूं कहां बैठूं? आपने बोला जहां मर्जी है बैठ बाबा। ये 6 चेयर पे जाके बैठ जाओ। तो 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 पोजीशंस। अब चेयर मत लिखना एग्जाम में। 6 पोजीशंस इन हाउ मेनी वेज? 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल वेज में। ये पहली बात। सो 6 consonants can be arranged in 6p6 is equal to 6 factorial ways. तो इधर सॉरी C1 से 6 को बिठा दिया। अब वोवेल्स राह देख रहे हैं कहां पे बैठे हैं हम। तो वोवेल्स को बोला हमने, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया। क्या बोला? नो वोवेल्स आर टुगेदर। यानी हमने क्या कहा? हमने इधर बीच में चेयर्स रख दिए। तो 2 एक्सट्रीम पे और 5 बीच में। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 चेयर्स हैं और हमने ये 3 वोवेल्स को बोला अभी आप खड़े हो जाओ और ये 7 चेयर में से कोई भी 3 चेयर पे बैठ जाओ। तो हो सकता है एक वोवेल यहां बैठा, एक वोवेल यहां बैठा, एक वोवेल लास्ट में बैठा, कहीं पे भी बैठ सकता है। पर बाजू में, हर एक वोवेल के बाजू में कौन होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वोवेल को बैठने के लिए कितनी जगह है? 7 जगह है, 7 पोजीशंस हैं और 3 वोवेल है ना। तो नाउ वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड in positions marked as inverted commas में x above, है ना। वोवेल्स कहां बिठा सकते हैं? तो वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी पोजीशन मार्क्ड एज x above। कितनी पोजीशंस? इन 7 पोजीशंस। सो इन हाउ मेनी वेज? इन 7p3 ways. So therefore total arrangements कितना हो सकता है बेटा? total arrangements हो सकता है, पहले तो 6 फैक्टोरियल हुआ और into 7p3
6 फैक्टोरियल, ओके। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। 7p3 इज 7 इंटू 6 इंटू 5। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो सेकंड का आंसर होगा, ठीक है। इधर कंडीशन क्या है, सेकंड में नो वॉवल्स आर टुगेदर। अब वापस इसको जरा इरेज कर देते हैं सिलेक्ट करके। गुड, अभी आ गया थर्ड क्वेश्चन। पहले थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा इसको। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, इसको ना ध्यान से सोचो पहले वो क्या कहना चाहते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, तो मैं क्या करता हूं, पहले आपके लिए पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। थर्ड, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, ये क्वेश्चन है। अब मैंने 9 लेटर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जगह बना ली। अब ये ऑड 1, ऑड 2, ऑड 3, ऑड 4 और ये ऑड 5, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां पोजीशन ये ऑड पोजीशन है। इवन, इवन, इवन और इवन। तो इवन के 4 पोजीशंस हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ। ऑड के 5 पोजीशंस हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, आर दे सेइंग इवन पोजीशन पे सिर्फ कॉन्सोनेंट होने चाहिए? यस। आर दे सेइंग कॉन्सोनेंट सिर्फ इवन पोजीशन पे होने चाहिए? नो। शायद आप सेकंड वाला सोच रहे थे, मैं रिपीट करता हूं। क्या ये लाइन में ऐसे कहा है कि कॉन्सोनेंट शुड बी ओनली एट इवन पोजीशन? नो, ऐसा नहीं कहा है। वो इवन पोजीशन की बात कर रहे हैं। इवन पोजीशन पे कौन होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि 6 कॉन्सोनेंट्स है। अगर हम ये सोचते हैं कि कॉन्सोनेंट सिर्फ इवन पे होने चाहिए, तो इवन पोजीशन तो 4 ही है, तो 2 कॉन्सोनेंट्स कहां जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं किया, कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इसका मतलब जो 2 कॉन्सोनेंट बच जाएंगे वो ऑड पोजीशन पे भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करोगे, कॉन्सोनेंट्स को बोला चलो खड़े हो जाओ, तो 6 जन खड़े हो गए। बोलते 4 सीट पे जाके बैठ जाओ, तो भाग भाग के 4 जन बैठ गए। 2 कॉन्सोनेंट्स मुंह देख रहे हैं कि हम कहां बैठे हैं। तो हमने बोला चिंता मत करो, अभी आप 2 कॉन्सोनेंट्स बच गए हैं, 3 वॉवल्स आ जाओ, 5 लोग मिलके बाकी के 5 चेयर में से कहीं पे भी बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे दैट 6 कॉन्सोनेंट्स can be arranged in 4 even positions in how many ways? In 6p4 ways। 6 कॉन्सोनेंट्स है और 4 पोजीशन है, तो 6p4 वेज में उनको अरेंज किया जा सकता है। नाउ remaining 2 consonants and odd में कौन बैठेगा? वोवल्स भी तो हैं, and 3 vowels, that is 5 letters can be arranged in 5 positions in how many ways? In 5p5 ways।
5 लेटर्स हैं, ये 5 लेटर कौन से हैं? 2 वॉवल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 कॉन्सोनेंट्स है, 3 वॉवल्स हैं, तो टोटल 5 लेटर्स हैं और 5 पोजीशन है. दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 P5 ways. So therefore total arrangements is equal to, पहले का कितना है बेटा? 6P4 है और 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल, तो 6P4 होता है 6, 5, 4 और 3 और 5 फैक्टोरियल होता है 120. इसको आप सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा थर्ड का आंसर है. ठीक है, चलिए अभी हम वापस सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं. ये हो गया इरेज और इसको नीचे लेके आते हैं. बेटा आ जाओ, इसको वापस इरेज करना पड़ेगा, इसको ऐसे इरेज करना है. ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ कह रहा है O इज फर्स्ट एंड T इज लास्ट. तो ये सबसे सिंपलेस्ट है जो अभी तक किया हमने. फोर्थ, O इज फर्स्ट एंड T इज लास्ट. तो O को हमने इधर बिठा दिया, T को हमने इधर बिठा दिया. अब बचे कितने लेटर्स बेटा? 7 लेटर्स बचे हैं. और कितनी पोजीशन बची है? 7 पोजीशन बची है. सो 7 लेटर्स ऑन 7 पोजीशन कैन बी अरेंज्ड इन 7 P7 ways. तो मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिख लीजिए. O can be arranged in first position in one way, 1P1 यानी 1 way. T can be arranged on last position in 1P1 यानी 1 way. Remaining 7 letters can be arranged in between on 7 positions in 7P7 ways. So the answer is, total arrangements is 7 factorial. 7 factorial is 5040 ways. ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ऑन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स. थैंक यू.